पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा तो आपको मैंने बताया कि रिएक्टिविटी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस भी बढ़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि चूंकि आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं तो देखिए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एलिफैटिक को पहले नंबर दीजिएगा। अगर -i वगैरह ना लगा हुआ हो तो एलिफैटिक अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद एरोमेटिक अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, क्योंकि कीटोन में तो दो अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो उसका प्लस आई इफेक्ट तो ज्यादा होगा और हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा। हाँ या ना बताइए स्टूडेंट? नहीं समझ में आया जो मैंने बोला? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मानस भी आए, कैसे हुआ मानस, कैसे हैं आप? हेलो, अच्छा अच्छे हैं, वेरी गुड। एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो अब तो उत्तराखंड क्या है ना मानस? यस सर। हाँ, कांग्रेस को ला रहे हैं ना वहाँ? हाँ सर, कांग्रेस ही आएगी। अल्लाह करे भाई, मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुआ कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए। निकले सारे लोग? यस सॉरी यहाँ पे रेमेटिक कीटोन लिखिएगा। चलिए अब हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आप मुझे आंसर दे के बताइएगा। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले हम लोग क्वेश्चंस लिख लेते हैं। आप एक एक तरफ से क्वेश्चन लिखिए, एक एक लाइन गैप देके लिखिएगा कि आप आंसर का एक्सप्लेनेशन में भी मेरे साथ साथ सारे लोग एकदम फास्ट लिखते रहिए। लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस
सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। ये सब लोगों ने लिख लिया? पहले पहले बताइए। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए अब आप ट्राई कीजिए, 3 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करें एक क्वेश्चन। सबसे पहले मोड टेबल उठाया और स्क्वायरिंग कर दिया, इसका उठाएंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो लेवल आएगा। तो ये प्लस वाले में जैसे करना, ये फॉर्मूला आया cos का, आइए सारा ये याद रखिएगा सारा, ये साइन और cos के फॉर्म में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रूट के अंदर हमको याद है, ये लेवल में इसको भी तो याद है, ये लेवल में कभी नहीं पढ़ा होगा। साइन और cos के कोएफिशिएंट थे वो भी होंगे, इसके स्क्वायर का सब रूट प्लस में निकलता है और नहीं अगर इसको स्टार्ट कर लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट बुलाइए, माला में तो दिख ही ना हमें, तुम अपनी फिगर बता रहे हो, तो मैं चेक कर दूंगा। बता दे इसको आज के बाद वेक्टर का कोई भी नंबर आप बना सकते हैं। हाँ बन गया। Yes, sir. चलिए अब आइए क्या कि पहला में आंसर बताइए कोई, BC. ए के बाद ए बी सी, ए के Yes. ए बी सी, ठीक है वेरी गुड। आप ऐसे कीजिएगा, एचआईडी बनेगा, आईडी बनेगा, आईएनसी बनेगा। अपन जब शुरू से चलेंगे तो आपसे कोई रूल नहीं है।
फिर ए, फिर बी, फिर सी। अब देखिए इसमें सबसे पहले एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफैटिक कीटोन। ये अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर कोई प्लस आई माइनस आई नहीं। अगर माइनस आई फिर लिखा रहेगा तो ये ऑर्डर नहीं होगा। एज यूजुअल अगर है कोई माइनस आई, कोई सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड नहीं, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, मतलब कोई प्लस आई माइनस आई नहीं लगा हुआ है, माइनस आई एक्स्ट्रा कोई ग्रुप, तो यही ऑर्डर लिखेंगे। सबका ये आंसर था, हाँ या ना? दोनों आंसर सही है। यस यस सर। इसमें डी फिर सी, जिसने प्लस आई माइनस आई जा उसको सब आ गया होगा। चलिए ये आंसर। आसिया, स्वस्ति, लक्ष्य, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। लिख लिया तो बताइए। ये लिख लिया आप लोगों ने आंसर? ठीक है, चलिए फिफ्थ में बताइए। फिफ्थ में हमने आपको बताया था कि जब भी ऑर्थो पर होता है तो माइनस आई माइनस एम होता है, मेटा पर केवल माइनस आई लेते हैं। ये याद है सबको ये लाइन? यस हाँ, माइनस आई माइनस एम, वेरी गुड। तो ये ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है घटाएगा, तो बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद ए। देखिए मैंने कहा जीओसी मजबूत रहेगी तो रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन को करने में कोई टफ नहीं रहेगा। बस कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसी तरह यहाँ भी देखिए कि यहाँ प्लस आई और प्लस एच है, हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ केवल माइनस आई, हाइड्रोजन में केवल माइनस आई लेते हैं, इसमें माइनस आई प्लस एम है तो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो सी होगा, सी के बाद ए होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद डी होगा। क्योंकि इस प्लस एस कमजोर होता है, प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन, दैट द रीजन। लिख लिया तो बताइए। यस सर। यस सर, लिख लिया। अब आइए पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम, हाँ एक बात लेकिन पहले मैं और बता देता हूं कि आपको बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट में लिखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
जब भी आप इसको लिखें शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आर आइदर एसिड और बेस का, इस पूरे चैप्टर में देखिएगा एरो पर H+ या OH- बहुत ज्यादा लिखा होगा। इस चैप्टर में H+ और OH- का इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा। तो आइदर एसिड और बेस कैटेलाइज्ड होता है। इफ कब होता है, कैसे समझेंगे सर? इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक, इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक, कमजोर या न्यूट्रल हो। तो याद रखिए वो रिएक्शन, अब मैं उसको समझा देता हूं, एसिड या बेस कैटेलाइज्ड हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट बढ़ जाती है आइदर एसिड और बेस कैटेलाइज्ड। ये कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल वीक और स्ट्रॉन्ग होगा। तो पढ़ने से पहले इस चैप्टर को एक बात तो ये क्लियर करनी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो होता है। दूसरी बात ये करनी है कि भाई आइदर एसिड और बेस कैटेलाइज्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो Yes. एवरीवन। जैसे तो इसको हम रिएक्शंस के दौरान ही आपको हम समझाएंगे। पहला देखिए, इसमें सारे में ट्रिक्स बहुत सारे होंगे, पीछे का सारा कंसेप्ट यूज्ड होगा। प्रोडक्ट बनाना इस चैप्टर में बहुत आसान है। अगर आप पर डे पढ़ के आएंगे तो इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके भी। तो देखिए पहला जो है रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl। रिएक्शन विथ HCl। अब देखिए मेरे साथ साथ लिखिएगा, when aldehyde and ketone reacts with HCl, जानते हैं यहाँ पर लिखा रहेगा in the presence of base। बेस लेने का मतलब ही हो गया कि समझ जाइए यहाँ न्यूक्लियोफाइल वीक है, in the presence of base या in the presence of weak basic medium, weak basic medium। बेस भी लेना है तो वीक ही लेना। to form compound called, इसका नाम साइनोहाइड्रिन। अब देखिए इस चैप्टर में नाम सब बहुत आएगा नया नया। साइनोहाइड्रिन कोई पूछे केमिस्ट्री में तो उसका फॉर्मूला C पर OH और उसी पर साइनाइड। ये ट्रिक सब याद रखिए, C पर OH उसी पर साइनाइड, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। IUPAC ने माना होगा, लिख लिया तो बताइए आप। Done, sir. डन सर। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब भी आपको रिएक्ट करेगा HCl के साथ, प्रेजेंस ऑफ वीक बेसिक मीडियम, तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा। हमने कहा ना, देखिए RCOH है, HCN है, पेज के एरो के ऊपर लिख देगा OH-, तो कुछ नहीं है। देखिए R अपने से प्रोडक्ट बनाइए, RCOH CN। कैसे? ध्यान दें, खुद लॉजिक लगाइए। HCN कोवैलेंट कंपाउंड है, प्लीज रुक जाइएगा। HCN इस कोवैलेंट कंपाउंड और वीक एसिड है। ये आयोनाइज तो होगा नहीं, तो सब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक किया होगा? इस कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड है ये बिहारी, and does not give cyanide ion completely, does not give cyanide ion completely. Therefore, this reaction is carried out in basic medium. बेसिक मीडियम क्या करता है?
आपको मालूम है बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन एंड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और से सुनिए, आप देखिए HCN है, बेसिक मीडियम लाया, ये बिहारी ने क्या किया, कहा आओ प्रोटॉन तुमसे मोहब्बत है मुझे, तो देखिए साइनाइड आयन कंप्लीटली हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना, बेस हैज अफिनिटी Yes, फॉर sir. प्रोटॉन। Yes, sir. और अगर डायरेक्ट करा देते तो ये रिएक्शन होता स्लो, इसलिए माइंड मेकअप कर लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आइदर एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड। उसकी पहचान ये है कि न्यूक्लियोफाइल वीक या न्यूट्रल होगा। ये सुन लीजिए, प्रोडक्ट बनाना तो देखिए, अब OHCN- आया तो अब मैकेनिज्म इसमें इतना आसान है तो खुद सोचिए, CN है, OH- है, तो खुद सोचिए अब यहाँ से H के प्रेजेंस में H+ आ गया और साइनाइड आयन आ गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, साइनाइड आयन यहाँ, सॉरी साइनाइड आयन जो है ये यहाँ H+ यहाँ, दिस इज आसान। तो CH3 C पर OH, और जानते हैं आप, चूंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, इट इज कायरल सेंटर। अगर इस एग्जाम में पूछा जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 है, कायरल सेंटर D और L फॉर्म या RS सिस्टम। याद आया? हेलो एवरीवन, हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. हाँ, तो इस दफा जी एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था हेलोजनेशन से, इसलिए याद रखें कि जब भी पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो आपके माइंड में आइसोमर माइंड में होना चाहिए। हाँ, स्कूल में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब आना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। देख लीजिए। अच्छा, 1 मिनट, पहले यहाँ से लेके सिर्फ 1-2 रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा लर्न करना, बाकी इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शन हैं सब में प्रोडक्ट बनाना आसान है। पर डे पढ़िएगा तो आपको हाँ, बस ये है कि चैप्टर में रिएक्शंस काफी हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में सब में प्रोडक्ट बनाने का बहुत आसान तरीका है कि आपको खुद से पता चल जाएगा कि O पे माइनस है तो H जाएगा, CN- है तो C पर जाएगा, और C पर ये सब याद भी रखिए कि C पर OH और साइनाइड होता है एक ही कार्बन पर, तो उस स्पेशल कंपाउंड का नाम साइनोहाइड्रिन होता है। IUPAC नाम तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये है, यहाँ से शुरू होगा नोमेनक्लेचर। आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. डन सर। लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर।
चलिए, जिसमें हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। जहां 2 प्रोडक्ट होगा वहां 2 प्रोडक्ट लिख दीजिए। चाहे बेसिक मीडियम दे ना दें, आपको प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्ट सी पर OH, सी पर साइनाइड समझ के डायरेक्ट। अच्छा, एक बात और सुने सारे लोग अच्छे से। कहीं कहीं पर देखिए, एक बात मालूम है ना आपको कि सिंस हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वो पॉइजनस भी होता है नेचर में, मालूम है ना आपको। हेलो एवरीवन, बहुत ही पॉइजनस है। भोपाल में Yes. यही सारी गैस लीकेज हुई थी। नेचर देयरफॉर केमिस्ट्री में जब कोई चीज पॉइजनस हो तो देयरफॉर इट इज प्रोड्यूस, देखो इसको दूसरे फॉर्म में भी एग्जामिनर देगा ये सब लाइन। देयरफॉर इट इज प्रोड्यूस इन C2। C2 मैं पढ़ा चुका हूँ, जो चीज डायरेक्टली ना ले जाके इंडायरेक्ट C2 कैसे इन C2 बाय द रिएक्शन ऑफ देखिए NaCN हर दिन पढ़ लीजिएगा, आपको कमांड हो जाएगा HCl। Since HCl is poisonous in nature, it is produced in situ by the reaction of NaCl और HCl। क्लियर है कि नहीं? तो आपको एग्जामिनर क्या दे देगा कि देखिए, जैसे आपको दे देगा कि देखो ये तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड है और तुम्हारे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड NaCN दे देगा और HCl। बताइए ड्यूरिंग द रिएक्शन HCN आ रहा है कि नहीं? जल्दी। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दीजिए, सी पर OH, सी पर साइनाइड और H। अगेन यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब भी कहे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 RS सिस्टम या DNN फॉर्म, जिस फॉर्म में बोले नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो 2 होगा। तो दिस इज स्टाइल, यू नो। इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये सब होना चाहिए कि HCN दिया रहा है तो ये तो अच्छी बात है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको NaCl और OH माइनस के फॉर्म में भी दे, वो तो आपको समझ में आ ही गया कि ये क्या है। इसमें भी आपको साइनो, जब डबल इस पर भी आपको ये है प्रोडक्ट बनाना। कोई डाउट तो सच सच बताइए आप लोग। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कोई डाउट है? No, sir. नो सर, No, sir. नो सर, नो सर। देखिए हम 3 मिनट के बाद दोबारा क्लास लेंगे, जब तक आप रिवीजन करेंगे। सुना सारे लोग? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes.
हेलो, लिख लिया ये सारे लोगों ने? ये तो लिख ही लिया होगा, ये लिख लीजिए। कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस सर, गुड। Yes, sir. लिख लिया। हाँ, हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर, देखिए, अगर एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे आपसे इसमें, जैसे मिसाल के तौर पर कि सर ये CHO है, क्योंकि बेसिक मीडियम में है तो ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल होगा, तो SCN है तो H माइनस है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K1 का। देखिए एग्जामिनर का माइंड कहाँ से कहाँ जाता है वो पूछ देगा, और आपसे पूछ देगा कि बताओ ये CHO है, दोनों में प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 कहते हैं, तो आप बताइए, आपसे पूछेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है। इसमें कुछ नहीं, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर मालूम होनी चाहिए। अभी मैंने आपको कहा कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा कि नहीं, क्योंकि एलिफैटिक एल्डिहाइड है। बोलिए हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. यस सर। ये लेस रिएक्टिव होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, तो जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है आपको मालूम है रिएक्शन की स्पीड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताती है, तो K1 फार ग्रेटर देन K2। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ना पूछ के K1 K2 के फॉर्म में भी पूछ देगा। बोलिए आया समझ में? हेलो Yes, sir. एवरीवन। हाँ, इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। सबको आया समझ में? यासिया क्यों नहीं बोलती हैं? लक्षासिया। Yes, sir. Yes, गुड, sir. आ वेरी गया। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दूसरे पर भी आते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में, कि साइनोहाइड्रिन बनाता है, हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजनस होता है तो C2 में प्रोड्यूस करते हैं NaCN और HCl। अब आइए नेक्स्ट पर आइए। अब लिख लिया? Yes, sir. चलिए दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। सोडियम बाइसल्फाइड,
हाँ लिख लिया ना। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, ये भी आसान है। लिखिए व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड reacts with sodium bisulfite to form addition by sulfide compound which is crystalline solid in nature. लिखिए फिर रिएक्शन इसका आसान है इसका भी। लिख लिया साइंटिस्ट? Yes. Yes, sir. अब देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। पहले देखिए, आपको मालूम है इसमें कोई एसिड बेस नहीं, चूंकि आयनिक कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई एसिड बेस कैटेलाइज नहीं हो, चूंकि ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग है। देखिए पहले समझिए अच्छे से, मैंने कहा ना इसमें प्रोडक्ट बनाना आसान है। तो एक पर ओ, देखिए CO पे माइनस है तो O के साथ क्या हो जाएगा ONA और SO3H। आप सुनिए अच्छे से, केमिस्ट्री कहता है, इधर सुनिए, SO3 सल्फोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, यानी ऑर्गेनिक में कम, ओवरऑल ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्गर नहीं, ऑर्गेनिक में कहा जाता है इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, therefore it gives a stable conjugate base। और से सुनिएगा, स्टेबल आपका मकसद क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना, SO3 माइनस रेजोनेंस। इसलिए ये बिहारी इसमें रहना पसंद नहीं करेगा, जल्दी से प्रोटॉन ट्रांसफर, इसके अंदर खुजली हो रही होगी कि जल्दी हम स्टेबल बने, इसलिए प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, व्हाट इज द रीजन व्हाई प्रोटॉन ट्रांसफर, ये स्टेबल और देगा। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जो याद रखना है SO3Na और उसी पर OH, ये है एडिशन बाई सल्फाइड कंपाउंड। सुना सारे लोग? हेलो हेलो एवरीवन। Yes. Yes. जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई कहे CH3COH है, आपको NaSO3 है, तो पहले तो इस रिएक्शन को समझ लीजिए ना अच्छे से, डायरेक्ट, दिस इज आसान, OH SO3Na। Yeah, again you know this is guy है, CH3 है, COCH3 है, NaHSO3 है। एकदम याददाश्त इतनी अच्छी तगड़ी वाली होनी चाहिए आपकी
ओह माय गॉड, मैंने कहा ना इसमें प्रोडक्ट बनाना, एक दफा समझ लीजिए इसमें प्रोडक्ट बनाना आसान है। तो कुछ तो बोलिए, आप लोग बोलते नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता है, बोलिए ना कुछ। Yes, बोलते sir. नहीं। Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। सोडियम बाइसल्फाइड पहले एकदम ये वाला देखिए, रफ में अच्छे से समझेंगे कैसे है। यस, इस चैप्टर में मैं 12 कह रहा हूँ, रिएक्शन ज्यादा है लेकिन याद रखने के गर्ज से ये बहुत ही आसान है। समझा, सी पर OH, सी पर SO3Na, दिस इज स्टाइल, यू नो। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एडिशन बाई सल्फाइड, अब इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी हम करेंगे। पहली बात तो ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, लिख लीजिए आप। हाँ, लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. लिख लिया। Yes. यस, नोट लिखिए। पहला पॉइंट, सिंस, हर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। सिंस रिएक्शन इज क्राउडिंग सेंसिटिव, यानी भीड़ भड़क्का को पसंद नहीं करता है। सिंस रिएक्शन इज क्राउडिंग सेंसिटिव,
therefore दिस ये तरह से टेस्ट भी होता है दिस, ये लिख लीजिएगा ये, चलिए मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिएगा, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लिख लीजिएगा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो दिखाई दिया था, व्हाइट है, कलरलेस सब। therefore दिस रिएक्शन, देखिए दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन बाय अल्डिहाइड तो देगा ही, ऑल अल्डिहाइड देगा, गिवन बाय अल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, सिर्फ मिथाइल कीटोन देगा। याद रखिए मिथाइल कीटोन का मतलब ये है कि जैसे ये मिथाइल है आ गया, अगर ये मिथाइल, चूंकि मिथाइल से दोनों तरफ मिथाइल नहीं होगा तो फिर ये नहीं देगा, चूंकि रिएक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाएगी, इसलिए कहा गया। ये एक तरह से टेस्ट के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मिथाइल कीटोन होगा वही देगा। हेलो क्राउडिंग सेंसिटिव, भीड़ भड़के ये पसंद नहीं करता है, और आपको मालूम है कीटोन में तो ऐसे भी भीड़ ज्यादा है दो अल्काइल की वजह से। अगर हम दोनों तरफ, एक भी तरफ अगर मिथाइल नहीं होगा, जैसे ये रिएक्शंस दे दे तो नो प्रोडक्ट, तो यही सब इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बीच में डॉट लगा दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, मगर 2 के बाद किसी स्केलर नंबर के बाद और वेक्टर के बीच में आप डॉट का इस्तेमाल नहीं कर अगर बेटा सुनो ए क्रॉस बी और अगर डॉट हो गया सी के साथ तो ये एग्जिस्ट करेगा, क्यों? ये दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर को जन्म देगा, ये वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच स्केलर प्रोडक्ट होता है भाई, आप समझ रहे हैं? तो लॉजिक होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। डॉट के बाद वो किसी से क्रॉस नहीं कर सकता, मैं डॉट तो दिमाग में मान लीजिए डॉट अपने डॉट के साथ किसी के साथ नहीं करेगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, और इसका बहुत छोटी छोटी क्या ऐसे ही आगे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सारा। आप कॉपी बंद कर लिए सब लोग, दिमाग को यहाँ खोल कर मेरे सामने आ जाओ। अब मैं वेक्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ, लिख लिया सर। यहाँ मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको कोसाइन, ये वेक्टर नहीं होता है, बहुत सारे बुक्स में ये वेक्टर के अंदर है डायरेक्शनल कोसाइन। अब एक डायरेक्शनल रेशियो लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। है वेक्टर में, और मुझे कहाँ पढ़ाना पड़ता है, डायरेक्शनल। अरे क्या नाम है, यश को समझ में आ रहा है? यश जी, यस सर आ रहा है। सेकंड पॉइंट, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब देगा, मेरे साथ साथ लिखिए। सिंस एडिशन, लक्ष्य जी आ रहा है ना आपको? लक्ष्य जी, Yes, sir. वेरी गुड। एडिशन बाय सल्फाइड कंपाउंड is dissolved in water, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही लेगा, dissolve in water, पहली बात। and it is reversible, ये रिवर्सिबल ये भी है, यहाँ पर आप रिवर्सिबल का भी साइन बना दीजिए, एक में बना लीजिए, समझ जाइएगा, and it is, ये समझ में आ जाएगा क्यों रिवर्सिबल है। Therefore, it can be converted
इनटू अल्डी, इसको हम दोबारा अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्डिहाइड एडिशन बाय सल्फाइड को बाय, कैसे सब बताएंगे, बाय ट्रीटिंग इट with aqueous solution of acid and base. तो लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए इसका क्या मतलब होगा, इस मेथड से क्या होगा। देखिए जैसे सुनिए, आपके पास ये जो एडिशन बाय सल्फाइड कंपाउंड है, आपके पास SO3Na है, समझा कि नहीं। एक्वस सॉल्यूशन एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, आपको मालूम है कि SO3Na इसके साथ रिएक्शन करके SO3H निकल जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, R है। ये देखिए ये भागना चाहेगा, ये क्यों भागेगा, क्योंकि ये कंजुगेट बेस से स्टेबल रहेगा, तो OH रहेगा ही यहाँ दोबारा OH आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे अटैक होगा, समझा। और H, और मैं बता चुका हूँ कार्बन पर जब भी 2 OH आए तो वाटर का रिमूवल होता है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। तो आप इसको रिकन्वर्टेड बैक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो। Yes. यस सर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस से क्या होने पर क्या होता है, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन ये है, कंक्लूजन ये है कि अब सुनिए कंक्लूजन ये क्यों पढ़ाया गया, कि द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड with AHSO3 is used for the separation and purification of कार्बोनिल कंपाउंड। या प्यूरिफिकेशन के लिए आप बना लीजिए, फिर इसको, हाँ अगर ये रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता तो आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप इसको बाद में फिर आप एसिड बेस के रिएक्शन करा के एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया दिस रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? Yes. गुड। कोई डाउट आपको, आगे बढ़ें? Yeah. यस सर।
तीसरा रिएक्शन भी आसान है। तो रिएक्शन विथ अल्कोहल, हाँ इसमें बहुत सारी नॉलेज होगी। प्रोडक्ट बनाना आसान है, रिएक्शन विथ अल्कोहल। अब इसमें मेरे साथ साथ लिखिए। Vinaldehyde reacts with one molecule, या कहीं पर कंपटीशन में वन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है लिमिटेड है, वन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड। वही एसिड मीडियम में लिया गया, मकसद वही है कि यहाँ पर अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड टू फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड कॉल्ड हेमीएसिटल। अब देखिए नया नाम आया, मैंने कहा इस चैप्टर में नाम से बहुत आएगा। और हेमीएसिटल का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, C पर OH तो C पर अल्कोक्सी ग्रुप ईथर। ये अगर याद हो गया तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में है। जैसे साइनोहाइड्रेट C पर OH, C पर साइनाइड। SO3 NaSO3 में C पर OH, C पर SO3 Na। जब ये आपके पास आया डन सर। अब देखिए पहले इसको पढ़ते हैं वन मॉलिक्यूल। अब देखिए अल्कोहल दे देगा, R-OH दे देगा, ये भी रिवर्सिबल है, ड्राई HCl दे देगा। तो अगर इसको दे देंगे तो फिर अटैक करके डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं भी। OR-, इसी को कहते हैं हेमीएसिटल, अनस्टेबल है ये। अब देखिए मैंने कहा कि सर एसिडिक मीडियम क्यों लिया गया, तो पहले एसिडिक मीडियम से H+ आएगा, देखते रहिएगा। H+ क्या करेगा, अल्कोहल के प्रोटॉन को ऑक्सीजन के को प्रोटोनेट करेगा, तो आपके पास आ जाएगा H डायरेक्ट। इसलिए अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अब जो कार्बन पर ये जो पॉजिटिव आया वो पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए गौर से सुनिए, सर हम तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। अरे नहीं, ये तो लोग दिखा देते हैं ना समझने के लिए, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया ये अगर माने डायरेक्ट भी करें, ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो OH+, ये देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव खींचा और ये तो और ज्यादा नेगेटिव हो गया प्लस की वजह से। इसीलिए इस कार्बोनिल कार्बन पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है। वही कहा गया इन द प्रेजेंस, कोई भी अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एसिडिक मीडियम में कराया जाए तो समझ जाओ कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है। और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो अब चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल आए या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए, अटैक कर देगा। बेसिक मीडियम में कराने का मकसद ये था कि वो बेसिक मीडियम क्या किया था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को किया था। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या करते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आप न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना दो तो रेट ज्यादा होगा, या कार्बोनिल कार्बन पर मोर पॉजिटिव क्रिएट कर दो। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग कराना है तो बेसिक मीडियम कराओ, वो प्रोटॉन को हटाएगा। और अगर मोर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कराना है तो एसिडिक मीडियम में कराओ, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, अरे बोलिए ना, आया समझ में?
अब देखिए यहाँ पर जो मोर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब जाके अल्कोहल न्यूक्लियो, अरे ये यश जी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ अब रहा है जाके सर। ये अटैक किया, तो अब देखिए OH है, OR डैश है, वो सब मैं लिखवा भी दूंगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपको मालूम है ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना हो, C पर OH, C पर OR डैश H। जैसे मिसाल के तौर पर RCOH है, सॉरी आपके पास CH3 है, COH है, एग्जामिनर दिए हुआ है CH3OH, लेकिन वो यहाँ पर लिखेगा ये 1 इक्विवेलेंट लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो आप समझ जाएं हेमी एसीटल बनेगा, C पर OH, दिस इज स्टाइल। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए, नो टाइम। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो लिख लिया, जल्दी लिखिए। डन सर। लिया? यस सर। चलिए आज नई नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू।